Good morning to all of you. I welcome you all my defense fighters YT channel. This is Jagriti Verma, your maths mentor. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था शायद क्वाड्रेटिक में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको नेचर ऑफ रूट्स सिखाया था मैंने आपको। अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। आपको डेली मेरी क्लासेस मिल रही होंगी, आप आईटी पे मेरे लगातार सेशंस को देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपको। ठीक, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, कुछ चीजें मैं आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए, ये वाले जो टर्म्स है ना, शायद आई थिंक मुझे लग रहा है कि पिछला जो एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। शायद कोई सा तो इनमें से चारों में से कोई सा आया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि एयरफोर्स ऑफिशियल पेपर रिलीज नहीं करता है। ठीक है, तो सारा डेटा जो हमारे पास होता है ना वो मेमोरी बेस्ड होता है। किसी ने बताया, किसी बच्चे ने रिव्यू किया, तो वहां से हम कलेक्ट करते हैं। कुछ एप्स भी हैं जैसे कि टेक्स्ट बुक है, वो मेमोरी बेस्ड पेपर रखते हैं, तो वहां से हम जाकर के चीजों को देखते हैं कि पिछले पेपर में क्या आया हुआ है। ठीक है, तो ये मेमोरी बेस्ड है ताकि इस चारों में से कोई सा तो क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं है कौन सा आया हुआ था। चलो ठीक है, चलो ये दिया हुआ है ना, पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है मेरा कि इस टाइप के टर्म्स अगर दिए हुए हैं तो हम एक्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मूव करते हैं। देखो, यहाँ तो जेन्युइन सा कॉमन सेंस लगाना है मुझे कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी। मुझे एकदम सिंपल सा कॉमन सेंस में यूज करना है। ठीक है, थोड़ा सा गले की समस्या है तो कोऑपरेट करेंगे आप सभी लोग। देखिए x प्लस 1/x, तो यहाँ से x क्या आएगा। चलो, यानी कोई मुझे बता सकता है x की वैल्यू 2 आ सकती है या फिर x 1/2 आ सकता है। सोच के देख लो, आप सोच के देख लो। यहाँ से अगर 2 रखते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 1/2 भी रखते हैं तो भी ये वैल्यू आ जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब x प्लस 1/x 10/3 दिया हुआ है, यहाँ से आप x कैलकुलेट करिएगा, x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा या फिर 1/3 आ जाएगा। आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, यहाँ से x 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। कुछ भी हो सकता है दोनों में से, दोनों भी पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ x रख के देखो, यहाँ x रख के देखो, 4 या फिर 1/4, 4 या फिर 1/4, 4 और 1/4, x की वैल्यू 4 आ जाएगी या फिर 1/4 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से x क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा या फिर 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब कहेंगे आप सभी कि हमेशा ये दिमाग तो हम लगा पाएंगे ना, ये नंबर बड़े आ गए, ये नंबर अगर बड़े आ गए तो हम कैसे सोचेंगे, हम कैसे सोचेंगे। अभी तो मैंने ये कॉमन सेंस लगा के सोच लिया कि यार एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 प्लस 1/2 तो 2 4 1 5, 5/4 आ जाएगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस लगा के मैंने सोचा अगर 4 रख रहे हैं तो 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 4 16, एक 17 आ जाएगा। अगर 3 रख रहे हैं तो 3 यहाँ पे, 1/3 यहाँ पे, तो 3 3 के 9 और एक 10/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने कॉमन सेंस लगा लिया क्योंकि ये डिजिट जो थे मेरे में छोटे थे, क्योंकि इसमें हम सोच सकते हैं। ठीक, इस तरीके का है। लेकिन अगर ये नंबर बड़े आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ इस्तेमाल हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम पढ़ रहे हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, यहाँ सीखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक का क्या यूज है। अच्छा देखिएगा, हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे क्वाड्रेटिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और एक्स निकाल के देखते हैं। ठीक है, चलो यही ले लेते हैं, क्योंकि हर बार कॉमन सेंस लगा पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक, जब ये डिजिट बड़े हो जाएं तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे दिमाग। अच्छा, थिंकिंग क्या कहती है हमारी कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, क्वाड्रेटिक में से चेंज करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये वन है, 5/4 आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x² + 4 = 5x। ठीक है, तो यहाँ से 4x² माइनस का 5x + 4 = 0। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 4x² कितना कर देंगे, 4 चौके 16, 16 कितना आ जाएगा, 16 16 16, 8 दूना के 16 होता है, 8 गुना के 16 होता है ना, 4 चौके 16 आ गया, यहाँ पे 8 गुना के 16 होता है, तो यहाँ से कर देते 4 दुना के 8 दुना के 16, 2 दुना के 4, 4 4 8, कितना हो जाएगा भाई, गड़बड़ हो रही है कुछ। 4x² + 4 + = 5x, तो 4x² + 4x - 5x = 0। ठीक है, 4 चौके 16 आ रहा है, 5 लाना है मुझे, 16, 8 दुना के 16, 4 दुना के 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा यहाँ पे। और क्या कर सकते हैं इसे, और 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, कुछ तो नहीं हो सकता ना, 5 आएगा कैसे, 5 आएगा कैसे, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। 1 2 2 दुना के 4 दुना के 8, 6 ही आ रहा है, 2 दुना के 4 दुना के 8 और 2 ये 6 ही आ रहा है।
2 गुना के 4 गुना के 8 और 2 6 आ रहा है ना, 5 लाना है मुझे, 5 लाना है। 4x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5x, यहाँ से आ गया तो 5x इधर लाएंगे, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0, तो 4x स्क्वायर 16 आ रहा है, 16 16 16, 4 4 8 ही होगा, 8 में से 2 गएंगे तो 6 ही होगा। गलती क्या हो रही है भाई इस क्वेश्चन में क्या गलती कर दी हमने? चलिए हम बाद में डिस्कस करते हैं, इसे हम बाद में डिस्कस करते हैं, कुछ तो गलती हुई है इसमें क्योंकि आंसर मेरा नहीं आ पा रहा है। ठीक है, चलो डिस्कस करेंगे इसे हम बाद में। ठीक है, चलिए अच्छा हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं अपने। ठीक है, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है मेरा कि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है, हम तो सीखेंगे सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, पहले सीखेंगे इस चीज को। क्या है कि देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मेट है। ठीक है, क्या फॉर्मेट है कि मुझे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स प्लस क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखिए सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं अल्फा बीटा बराबर 0, है ना, बराबर 0। ये भी तो होता है, ये तो होता है। ठीक है, ये हमारी फॉर्मेट है, ये हमारी क्या है फॉर्मेट है, ये हमारी फॉर्मेट है। ऐसे ही किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है, ऐसे ही क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हम ऐसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखिए अगर कहीं भी हमें रूट्स गिवन है मतलब रूट्स क्या गिवन है, कह रहा है कि मुझे एक रूट अल्फा मुझे 5 है और बीटा मुझे माइनस का 2 गिवन है। ठीक है, तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अल्फा प्लस बीटा, जोड़ लो यहाँ पे, तो 4 और 5 में से 2 गया तो 3 बचा। ठीक है, और ये 5 गुना के 10 तो 10 बराबर 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी हो जाएगी माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, तो ये रही मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक सिंपल सा फॉर्मेट था, मैंने आपको करा दिया है, बहुत क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज होगा इसका। ठीक, अब ये डायरेक्ट कभी एग्जाम में नहीं आने वाला है इस तरीके का कि एक रूट 5 है और एक -2 है, आपको ये फाइंड आउट करना है, तो ये नहीं आने वाला है, तो ये थोड़ा सा निकालेंगे इस बात को दिमाग से। ठीक है, अब हम इसे रफ कर लेते हैं, हम इसे क्या करते हैं रफ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे हम। कॉन्सेप्ट नहीं, पहले एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कल मैंने नेचर ऑफ रूट्स कराए थे, तो उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें कराई थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन मुझे क्या गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8x प्लस 6a, ठीक है, इज रियल, व्हाट इज रियल। ठीक है, मुझे बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दस इज रियल, इसके रूट्स रियल हैं ऐसा उसने कहा है। तो मैंने आपको रियल रूट्स की कंडीशन बताई थी, रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, मैंने बताया था कि डी इज, अच्छा मैं थोड़ा सा पार्टीशन कर लेती हूँ। ठीक, हम लिखते हैं डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी क्या हो ग्रेटर देन इक्वल, अच्छा मैंने रियल रूट कब बताया था, डी इज ग्रेटर देन 0, बट यहाँ पे इक्वलिटी का साइन क्यों लगा हुआ है, जस्ट बिकॉज कि अगर रूट 0 इक्वल हो जाते हैं, है ना, अल्फा बराबर बीटा हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा डी 0 हो जाता है। अगर रूट इक्वल भी हैं तो वो रियल ही होंगे, और इक्वल नहीं है डिस्टिंक्ट रूट्स अगर मुझे मिल रहे हैं तो भी वो रियल ही होंगे। इसीलिए अगर उसने मेंशन नहीं किया है कि रूट्स इक्वल है अनइक्वल है क्या है, तो हम मान के चलेंगे कि डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हमने उसमें इक्वल रूट्स को भी इंक्लूड किया है। ओके, चलिए ठीक है, तो हम इस पर चलते हैं। अच्छा डी निकालना मैंने आपको सिखाया था, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, चलो ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या होगा। अच्छा इसे हम थोड़ा सा
कायदे में कर लेते हैं, क्योंकि ये कायदे में नहीं है। एक जैसे हमारी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है वैसी नहीं है ये, ठीक है। तो हम करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 6a बराबर 0। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस ए स्क्वायर माइनस का 6a बराबर 0। अच्छा, ये माइनस है, मैंने गलती से प्लस कर लिया। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये हमारी प्यारी सी क्वाड्रेटिक मिल गई, जैसे नॉर्मल क्वाड्रेटिक होती है। अब हम इसका डी निकालने का काम करेंगे। डी क्या होगा, बी स्क्वायर, तो 64 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस का 6a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो 64 माइनस का 4a स्क्वायर प्लस 24 आ जाएगा। 24 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो हम एक काम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो आपको पता है कि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वालिटी का साइन चेंज कर लेते हैं हम लोग। 4a स्क्वायर माइनस का 24a माइनस का 64 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसमें से हम 4 से डिवाइड करा लेते हैं, इसको 4 से डिवाइड करा लेते हैं ना। 4 कितना हो जाएगा, 4 5 20, 4 6 24, 6a माइनस का इतना जाएगा 4 1 कम 4 और 4 6 24 लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वालिटी से चेंज चला करा लिया था ना, करा ही लिया था मैंने। ठीक है, चलो अब यहाँ से इस क्वाड्रेटिक को कितना 8 दुना के 16 होता है ना, 8 दुना के 16। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस का 8a प्लस 2a माइनस का 16 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से a आ जाएगा a माइनस का 8 और 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस का 8 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से a प्लस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस 8 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब हम इसे प्लॉट करते हैं। -2 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस। हमें रीजन चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव रीजन ये वाला है ना, इसीलिए x बिलोंग्स टू व्हाट, x नहीं a, माफ कीजिएगा मैंने x लिखा, x बिलोंग्स टू व्हाट। अच्छा, ओपन लगेगा इंटरवल या क्लोज लगेगा, देखिए मैंने इक्वालिटी का साइन लगा दिया है। ठीक है, तो -2 से 8, -2 से 8 हम इसे इंक्लूड करेंगे, है ना। हम इसे क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वालिटी का साइन लगा, तो -2 भी इंक्लूड होगा हमारे सॉल्यूशन में और 8 भी हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। ठीक है, ये रहा मेरा आंसर। ये जो है ना, ये आया हुआ, ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, ए की वैल्यू -2 से 8 के बीच में आएगी। ठीक है, कितना प्यारा क्वेश्चन था। मुझे इसमें समझाने की बात क्या थी, ये कैलकुलेशन तो आप फिर भी कर रहे हैं, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये समझाने की बात है। क्योंकि मैंने जब रियल कंडीशन होता है तो आप बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, यहाँ से इक्वालिटी का साइन हटा देते, और जैसे ये इक्वालिटी का साइन हटता, ये जो इंटरवल मैंने लगाया है ये ऐसे हो जाता। ठीक है, इसीलिए ये गलती आपको नहीं करनी है, यहाँ पे ये साइन लगाना है और इसे यहाँ भी एक साइन लगाना है। ठीक है, चलो चलो, ये बात आपको समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब एक और प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे हम, इसे मैं रफ कर लेती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि अल्फा एंड बीटा, ये जो क्वेश्चन है ये पीवाई क्यू है, एनडीए पीवाई क्यू है। ठीक है, और शायद एयरफोर्स में पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक है, एनडीए पीवाई क्यू भी है और एयरफोर्स में भी पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, रूट्स क्या है, रूट्स ऑफ द ऑफ द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस का ए अल्फा माइनस का 1, अल्फा माइनस का 1 प्लस बी बराबर 0, है ना, इसके रूट्स अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो क्या कह रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ व्हाट, किसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस का ए अल्फा प्लस 1 बाई बी स्क्वायर माइनस का बी बीटा है, क्या ए बीटा है, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीटा स्क्वायर माइनस का ए बीटा। ठीक है, और फिर प्लस 2 अपॉन ए बी, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। क्या करना पड़ेगा, ये देखने में थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है। एनडीए पीवाई क्यू है, ये एनडीए पीवाई क्यू है। ओके, दिस इज द एनडीए पीवाई क्यू है ये। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जाके देखेंगे, मोस्टली क्वेश्चन आपको पीवाई क्यू मिल जाएंगे। मैंने पिकअप भी किया था पीवाई क्यू से ही से। ठीक है, तो चलिए सोचते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है, इसे दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ये बात में। ठीक है, दिमाग लगाओ इसमें थोड़ा सा।
थोड़ा माइक इशू हो गया था, है ना, थोड़ा सा माइक इशू हो गया था, ये एक्चुअली ऑफ हो गया, मुझे ध्यान में नहीं रहा। ठीक है, चलिए, तो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, एंड ये पी आई क्यू है ये हमारा। कैसे करेंगे इसे, अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे पहले दिमाग लगाओ, इसे अप्रोच कैसे करेंगे। देखो कह रहा है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन, ठीक है, चलो तो क्या करें, कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो क्या करेगा, अल्फा और बीटा से सेटिस्फाई करेगा। मैंने रूट के बारे में क्या बताया, व्हाट इज द रूट, रूट वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे। ठीक है, चलो तो सेटिस्फाई करा देते हैं, सेटिस्फाई करा देते हैं, है ना, सेटिस्फाई करा देते हैं। चलो इसे क्या कर रहे हैं, अल्फा रखते हैं इसमें, है ना, इसे दो बार फिर से मैं इसका ऐसा पार्टीशन कर लेती हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का ए अल्फा माइनस का 1 प्लस बी बराबर 0। ठीक है, चलो तो एक्स स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ अल्फा क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस का ए अल्फा माइनस का 1 प्लस बी बराबर 0। मैंने अल्फा इसमें सेटिस्फाई करा दिया है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ए अल्फा प्लस ए प्लस का बी बराबर 0। तो अगर यहाँ से मैं अल्फा कॉमन लेती हूँ तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस का ए प्लस बी बराबर 0। ठीक है, ठीक है ना, एक काम करते हैं, रहने देते हैं, रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसे रहने देते हैं हम। एक काम करते हैं, मुझे यही वैल्यू चाहिए थी ना, यही वैल्यू चाहिए थी ना मुझे, अल्फा स्क्वायर माइनस का ए अल्फा। ठीक है, अच्छा इक्वेशन में मुझे कोई गलती हो गई क्या, अल्फा स्क्वायर है शायद, ये अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा स्क्वायर है, मैंने क्वेश्चन में गलती कर दी थी। ठीक है, मैं भी सोच रही हूँ बीटा स्क्वायर है, यहाँ से ये स्क्वायर कैसे हो गया, ये अल्फा स्क्वायर है। ठीक है, ये अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस का ए अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, यहाँ से मुझे पहला मिल गया है। ठीक है, इसे संभाल के रखेंगे हम लोग, इसे संभाल के रखेंगे। सिमिलरली सिमिलरली अगर आप बीटा रखेंगे तो क्या आएगा, गेस कीजिए आप सभी लोग। सिमिलरली अगर इसमें आप बीटा रखते हैं तो बीटा स्क्वायर माइनस का बीटा अल्फा माइनस 1 प्लस बी बराबर 0। मैं करके दिखा दूं क्या, कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो बीटा स्क्वायर माइनस का ए अल्फा माइनस का 1, अल्फा माइनस का 1 प्लस बी बराबर 0। ठीक है, बी बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं अच्छा यहाँ पे अल्फा माइनस 1 है भी या नहीं है, मैंने गलत कर दिया, अल्फा माइनस 1 यहाँ पे है या नहीं, यहाँ पे क्या है, शायद मैंने कुछ गलती कर दी, क्वेश्चन में मैंने कुछ गलती कर दी है। ठीक है, एक्स है यहाँ पे, ये एक्स है, अल्फा नहीं है, ये एक्स है, क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी, एक्स है यहाँ पे। ठीक है, ये एक्स अल्फा नहीं है, ये कौन सा नहीं है अंदर, एक्स माइनस 1 है। अब यहाँ से ये बीटा माइनस 1 आ जाएगा, बीटा माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये ए है। चलो यहाँ पे बीटा कॉमन ले लूँ, बीटा कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, बीटा कॉमन ही नहीं लेना, मल्टीप्लाई करा देते इसको, बीटा स्क्वायर माइनस का ए बीटा प्लस का ए प्लस बी बराबर 0। यहाँ से बीटा स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर, है ना, बीटा स्क्वायर माइनस का ए बीटा आ जाएगा माइनस का ए प्लस बी, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, इसकी वैल्यू मुझे मिल गई। अभी की सिचुएशन में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, इसे पुट कर देते हैं, है ना, पुट कर देते हैं 1 अपॉन माइनस का ए प्लस बी। ठीक है, 1 अपॉन माइनस का बीटा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन ए प्लस बी और प्लस 2 टाइम्स ए प्लस बी। ये वैल्यू आपको 0 आती हुई नजर आ रही है, ये वैल्यू आपको 0 आती हुई नजर आ रही है ना नजर, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू 0 हो गई। तो किस तरीके से सिंपल था, आपको लग रहा होगा कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा आपको गिवन थे, तो लगता है कि यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन इतनी बड़ी चीज इस इक्वेशन में छुपी हुई है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी, यहाँ पे अल्फा था, सॉरी एक्स था, मैंने अल्फा लिख दिया था। ठीक है, चलो तो आई होप यू गॉट इट, आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, जिसके माध्यम से मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की। ठीक है, ये छोटी छोटी अप्रोच जो है हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करती है। ठीक, इसे मिटा लेते हैं। ठीक, इसे हम रफ करके बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, या एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन, एक x1 and x2 आर द रूट्स ऑफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, इफ x1 and x2, x1 and x2 क्या है, रूट्स हैं, रूट्स और रूट्स है, क्या है, किसके, रूट्स और एक्स स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस 1,
है ना, एक्स स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस वन है यहाँ पे, ये -1 एक्स प्लस कितना माइनस का 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा है बराबर 0। x1 एंड x2 इसके क्या है, रूट है। तो देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 का स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन थीटा -1 माइनस का 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। ओके, कह रहा है कि x1 और x2 इसके क्या है, रूट्स है। इस वाले इक्वेशन के रूट्स है x1 और x2। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालनी है। चलो ठीक है, x1 प्लस x2 की मैक्सिमम वैल्यू निकालने से पहले हम x1 x2 निकाल तो ले, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम पहले निकाल तो ले, पहले सॉरी इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने से पहले ये तो वैल्यू आ जाए, फिर उसको मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे, कैसे निकालेंगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा, आपको मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था, सॉरी एक कॉन्सेप्ट कराया था कल, नहीं शायद परसों क्लास में मैंने कराया था। x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर क्या होता है, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस का 2x1 x2। ये कराया था मैंने, ध्यान से सोचो, ये कराया था मैंने साथ, है ना, कराया था परसों क्लास में, सारी से कराया हुआ है मैंने। अच्छा, x1 प्लस x2 क्या है, ये है सम ऑफ रूट्स और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या है, सम ऑफ रूट्स और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, देखिएगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर आएगा कहाँ, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, क्या होता है माइनस का b बाई ए, तो माइनस का b बाई ए यानी कि 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ए की वैल्यू तो 1 है। और x1 x2 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से c बाई ए, तो c की वैल्यू माइनस का 1/2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 का, अच्छा मुझे यहाँ से मिल गया तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं, एक मिनट होती है ये। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स, और ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस का 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही था ना। अच्छा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा ना, 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा। चलो, अब ये मुझे आ गया है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है, x1 का स्क्वायर मुझे क्या मिला है, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर मुझे यहाँ से क्या मिला है, 2 टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा, ये मुझे आया हुआ है। ठीक है, ये मुझे आया हुआ है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है -1 से 1, साइन थीटा क्या होता है -1 से 1, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आती है कि नहीं आती, आती है ना। अब क्या करना, मुझे माइनस लगाना, तो माइनस लगाएंगे तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो इनक्वालिटी का साइन चेंज कर लेते हैं, 1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन थीटा और ये माइनस का 1। ठीक है, अब 1 जोड़ लो तो 2 आ जाएगा, 1 माइनस का साइन थीटा, और जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा ना। जब इसमें 1 जोड़ेंगे, -1 में 1 प्लस होगा तो 0 आ जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करा लेना है, तो 4 2 टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 आ जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 4 से 0 हम ऐसे पलट के लिख लेंगे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आई होप यू गॉट इट, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ है, तो सारी चीजें जैसे जितनी मैंने आपको कराई, ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। एक कॉन्सेप्ट करते हैं हम, है ना। अच्छा, ये जो भी मैं आपको करा रही हूँ ना, सारा का सारा जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया, ये क्वेश्चन कराया, आप जाके देखिएगा, इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिलेगा, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिलेगी। ठीक, मैंने मोस्टली पीवाईक्यू ही आपके लिए पिकअप किए हैं, ताकि जब आप पीवाईक्यू लगाने जाए तो एक पैटर्न बने वहां पे। ठीक है, और चीजें को समझ में आए, ताकि आप निराश ना हो। ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट करेंगे हम। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि f1 रूट, कुछ कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट अच्छा ना, नोट करके एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे
क्या है कि if one root is if one root of the quadratic equation is k times of the other root है ना। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट पहला मूल दूसरे मूल का के टाइम्स है, पहला मूल दूसरे मूल का पहला रूट दूसरे रूट का कितना है, के गुना है, के टाइम्स है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि क्या होगा, तो ये वाली बात याद रखेंगे कि के प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में के बी स्क्वायर अपॉन में ए सी। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होगी अगर एक रूट मतलब कि अगर अल्फा है ये के टाइम्स बीटा हो जाए तो ऐसे ऐसे। अब के की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, 10 टाइम 10 गुना 20 गुना 100 गुना 1 करोड़ गुना लाख गुना कितने कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, if one root of quadratic equation is k times of the other root, पहले रूट का क्या हो k टाइम्स हो जाए तो ये कंडीशन जो है k प्लस वन बाई क्या k प्लस वन का होल स्क्वायर बाई अपॉन में k इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी, इस कंडीशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। अच्छा, अब यहीं पे किसने कह दिया कि पहला मूल जो है ना, वन रूट इज 5 टाइम्स ऑफ अदर रूट। ठीक है, पहला रूट जो है वो दूसरे रूट का 5 गुना हो गया, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5 आ गई, k बराबर 5। तो कुछ नहीं करना है, कुछ कंडीशन नीचे में दी होगी, ये कंडीशन फुलफिल होगी कि वो होगी कि क्या होगी, जाके देखिएगा पीवाईक्यू में क्वेश्चन दिया इस पे। ठीक है, तो k की वैल्यू आप देखिए, k की वैल्यू 5 कर देते, 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन में ए सी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 5 1 6 है ना, ये होल स्क्वायर है, यहाँ भी मैंने 5 लिख दिया, 5 1 6 36 आ जाएगा, 36 बटे में 5 बराबर बी स्क्वायर अपॉन में ए सी। बी स्क्वायर अपॉन में ए सी, बी और ए के बारे में मत समझ रहे हैं ना आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो दिख रही है ना, इसकी बात कर रही हो, ये बी सी की बात है। ठीक है, चलो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 36 ए सी बराबर आ जाएगा मेरा 5 बी स्क्वायर। ये कंडीशन मुझे यहाँ से मिल जाएगी अगर एक रूट दूसरे रूट का 5 टाइम्स है। ठीक है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा, जाइएगा जाके देखिएगा पीवाईक्यू में। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला मैंने आपको देना, टाइम सेविंग है, ये टाइम सेविंग है, जैसे ट्रिक बोलते हैं ना, ट्रिक नहीं है ये, उसी को जनरेट करके बनाया गया है, टाइम सेविंग फॉर्मूला है। अगर ऐसे नहीं भी हो रहा है तो तरीका है भाई, अल्फा को अगर मान लीजिए के टाइम्स है तो के टाइम्स बीटा मानेंगे। अब उसने जो भी दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लगाने की कोशिश करेंगे। अच्छा देखिएगा, किसी भी अगर इक्वेशन में दिए ना, एक क्वेश्चन करने का, उसे अप्रोच करने का मैं तरीका आपको बताती हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में अगर रूट्स के बारे में कुछ जिक्र है कि रूट्स जो है कि अल्फा और बीटा है ना, सम, अगर सम भी नहीं दिया हुआ तो कम से कम अगर रूट्स के बारे में उसने जिक्र किया है कि क्वेश्चन दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे, दिमाग लगाएंगे कहीं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की कहानी तो नहीं बन रही है। अगर ऐसा हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे, उसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है। ठीक है, पूरा मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा और बीटा के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। लास्ट में हम जब करेंगे तो हम रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हम लोकेशन ऑफ रूट्स भी देखेंगे, क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, मेरे लेक्चर्स आप डेली फॉलो कर रहे होंगे, आप मेरे सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर हम इतना ही खत्म करेंगे, तो मेरे गले में थोड़ी समस्या है। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।